बाहर आएगा तो टीएमसी मारने का धमकी देता है। ये हाल है टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल का, जहां लोकतंत्र की धज्जियां सरेआम उड़ाई जाती हैं। विभिन्न राजनीतिक मंचों पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी भले ही लोकतंत्र की दोहाई देती फिरती हो, लेकिन उन्हीं के राज्य में चुनाव करवाना किसी महाभारत से कम नहीं है। जुलाई 2023 में पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता कहीं बैलेट बॉक्स लेकर भागते हुए नजर आए तो कहीं उन्हें जलाते हुए। किसी ने रोकने की कोशिश की तो उन पर गोलियां दाग दी गई। टीएमसी के गुंडों ने खौफ का साम्राज्य गांव-गांव तक फैलाया, वो भी सिर्फ पंचायत चुनाव जीतने के लिए। दशकों से पश्चिम बंगाल की राजनीति हिंसक और रक्त रंजित रही है। बंगाल का राजनीतिक इतिहास बताता है कि जब जब सत्तारूढ़ पार्टी को विपक्ष से कड़ी चुनौती मिलती है, चुनावी हिंसा बढ़ती है। पहले कांग्रेस वाम दल फिर वाम तृणमूल के बीच टकराव होता था। अब बीते कुछ सालों से सत्तारूढ़ तृणमूल को भाजपा से कड़ी चुनौती मिलने लगी है, तो ममता बनर्जी की पार्टी ने एक बार फिर हिंसा का सहारा लेना शुरू कर दिया है। चुनाव जीतने के लिए जो काम पहले कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां पश्चिम बंगाल में करती थीं, उसी परिपाटी को ममता बनर्जी आगे बढ़ा रही हैं। कार्यकर्ताओं पर ही नहीं, नेताओं और प्रत्याशियों तक पर तृणमूल के लोगों ने हमले किए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान नंदीग्राम में बीजेपी के प्रत्याशी और ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर तृणमूल के गुंडों ने हमला किया था। चुनाव ही नहीं, तृणमूल की बौखलाहट चुनाव के बाद भी जारी रहती है। काफिलों पर हमला और घरों में तोड़फोड़ करवाकर दहशत का माहौल तृणमूल कार्यकर्ता साल भर बनाए रखते हैं। ममता बनर्जी ने सत्ता में बने रहने के लिए अवैध शरणार्थियों को पहले पश्चिम बंगाल में बसने दिया, फिर वोट के लिए उनके नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाए। तुष्टीकरण की राजनीति में भी ममता ने कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया है। बंगाल को बर्बाद करने में कांग्रेस, वाम और तृणमूल का सबसे बड़ा हाथ रहा है। बंगाल में लोकतंत्र के पर्व में गणतंत्र हावी रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं जन विरोधी राजनीतिक दलों के घमंड के चलते। बंगाल में खून की होली खेलने वाले ये तीनों ही दल, कांग्रेस, सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस, जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, वे आज राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक ही छत के नीचे घमंडिया गठबंधन के नाम से इकट्ठा हो चुके हैं।